हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्व आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता चिकित्सा स्थान के जो फर्स्ट अध्याय है जिसका नाम रसायन अध्याय है, उसके चौथे पाद जिसका नाम आयुर्वेद समुत्थानीय पाद है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि रसायन अध्याय में कुल 4 पाद एंड 63 योग हैं। ओके। जिसके जो चौथे पाद है उसका नाम आयुर्वेद समुत्थानीय पाद है। इस पाद में टोटल 4 योग हैं। 4 योग का नाम इंद्रोक्त रसायन प्रथम, इंद्रोक्त रसायन द्वितीय, द्रोणी प्रावेशिक रसायन एंड आचार रसायन है। ठीक है। एंड इन पाद और योग के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो इस सेशन का फर्स्ट वीडियो है। आप उसे ज़रूर देखें, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और याद करने में भी आपको आसानी होगी। फ़िलहाल हम लोग अभी यहाँ इस पाद पर आते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पाद का नाम आयुर्वेद समुत्थानीय पाद क्यों रखा गया। ओके। तो बेसिकली ये जो है इस पाद की जो शुरुआत आयुर्वेद का समुत्थान कैसे हुआ, आयुर्वेद का उत्थान कैसे हुआ, इस चर्चा से इस पाद की इस अध्याय की शुरुआत की गई। उसी के बेसिस पर इस पाद का नाम आयुर्वेद समुत्थानीय पाद रखा गया। ओके, क्लियर है। इस पाद का इस अध्याय का शुरुआत एक चर्चा से हुआ जिसमें ये मेन डिस्कशन का पॉइंट था कि आयुर्वेद का उत्थान या आयुर्वेद का समुत्थान कैसे हुआ, और उसी के बेसिस पे इस पाद का नाम आयुर्वेद समुत्थानीय पाद रखा गया। ओके। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले योग जिसका नाम इंद्रोक्त रसायन प्रथम है उसके बारे में। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे नहीं जाएंगे, उसके कुछ इंग्रेडिएंट या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसे ही हम लोग पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट है आप टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ें। ओके। सो इंद्रोक्त रसायन प्रथम में आपको याद रखने वाली पॉइंट ये है कि इसमें जो है कुछ काष्ठ औषध उसका प्रयोग किया गया है। जैसे इंद्रोक्त रसायन है तो इंद्र से तो एक नाम क्लियर हो जाएगा कि ऐन्द्री, ऐसे ही ब्राह्मी, पयस्या, क्षीरपुष्पी, श्रावणी, महाश्रावणी, शतावरी, वैदारिकन, जीवंती, पुनर्नवा, ऐसे कुछ काष्ठ औषध का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो उन काष्ठ औषध के साथ याद रखने वाली पॉइंट क्या है कि इसे दूध के साथ सेवन करना और 6 मंथ तक सेवन करना है, तभी जो है इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे कि स्वर, वर्ण, शरीर वृद्धि, मेधा, स्मरण शक्ति, उत्तम बल, ये सब मिलेगा। ओके। तो इंद्रोक्त रसायन प्रथम में क्या याद रखना है, इसमें जो भी काष्ठ औषध जैसे कि ब्राह्मी, ऐन्द्री, शतावरी ये सब का यूज किया है उन सभी को दूध के साथ 6 माह तक प्रयोग करना है। ओके। नेक्स्ट आते हैं इंद्रोक्त रसायन द्वितीय। ओके। इंद्रोक्त रसायन प्रथम में क्या किए थे, 6 मास तक दूध के साथ सेवन करना है उन काष्ठ औषध का। ऐसे ही इंद्रोक्त रसायन द्वितीय है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसका नाम आपको याद रहना चाहिए वो ये है। महाकषाय आप लोग षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय में पढ़ रखे होंगे, सूत्र स्थान में ही। तो उसमें से 4 महाकषाय का नाम बल्य, बृंघन, जीवन्य और वयस्थापन। ठीक है। हर महाकषाय में 10-10 कषाय होते हैं तो चारों मिला के 40 औषध हो गए ना। तो इनका नाम, इसके अलावा और भी कुछ नाम हैं लेकिन जो आप याद रख सकते जो इम्पोर्टेंट है वो इंद्रोक्त रसायन द्वितीय में ये बल्य, बृंघन, जीवन्य एवं वयस्थापन गण की औषध। उसके साथ साथ स्वर्ण, ताम्र, प्रवाल, लौह एंड स्फटिक का चूर्ण, देन मुक्ता, वैदुर्य, शंख एंड रजत का चूर्ण। ओके। इतना नाम आपको याद रखना है। इसमें से बल्य, बृंघन, जीवन और व्यवस्थापन यदि महाकषाय याद है तो आपको वो 40 नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो सब्जेक्टिव में यदि इनसे क्वेश्चन आता है तो वो आप लिख सकते हो। सब्जेक्टिव में बेसिकली इनसे क्वेश्चन कम आते हैं, एमसीक्यू के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। सो इंद्रोक्त रसायन द्वितीय में आपके इंग्रेडिएंट बल्य, बृंघन, जीवन्य एंड व्यवस्थापन गण। ओके। इसके औषध स्वर्ण, ताम्र, प्रवाल, लौह, स्फटिक चूर्ण, मुक्ता, वैदुर्य, शंख एंड रजत चूर्ण। ठीक है। कितना अमाउंट में प्रयोग करना है तो उसका मात्रा इन्होंने बताया कि जाट अग्नि के बल के अनुसार, जो अग्नि बल है उसके अनुसार प्रयोग करना है। ओके। और जब औषध प्रयोग कर लिए और औषध प्रयोग होने के बाद औषध जीर्ण हो गया, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद क्या करना है, जीर्णे जीर्णे च भुज्यते षष्टिकम क्षीर सर्पिष। ओके। ये सेंटेंस आपको कर प्रचितीय में कर प्रचितीय जो रसायन पाद है उसके अंदर जो शायद वर्धमान पिपली रसायन है उसमें भी आए थे।
ठीक है। तो जीर्णे जीर्णे च भुज्यते, यानी कि औषध जो हम लिए हैं और उसका जीर्ण हो गया, उसका डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या करना है, तो षष्ठी चावल जो होता है ना, षष्ठिक चावल, उसको क्षीर एंड सर्पी के साथ सिद्ध करके प्रयोग बना करके और फिर उसको खाना है। ओके। तो इंद्रोक्त रसायन द्वितीय में आपको 4 महाकषाय, स्वर्ण, रजत, ताम्र, परवाल, मुक्ता, स्फटिक, लौह, वैदुर्य, ये सब याद रखना। इनका चूर्ण जठराग्नि के बल के अनुसार प्रयोग करना, और औसत जीर्ण हो गया उसके बाद साठी चावल के साथ इसको क्षीर और सर्पी के साथ भोजन करना। थर्ड है आपके पास द्रोणी प्रावेशिक रसायन। ओके। द्रोणी प्रावेशिक रसायन में मेनली आपको 9 औषध का प्रयोग करने को बताया है, और उसको दूध के साथ 6 मंथ तक सेवन करना है। ठीक है, 9 औषध है और इसे दूध के साथ 6 माह तक, मेनली दूध में भी अजा दुग्ध का, बकरी का जो दुग्ध है उसका सेवन करने के लिए कहा। ठीक है। तो इसका नाम द्रोणी प्रावेशिक इसलिए कहा है कि इसमें से जो भी 9 औषध है ना, उन सभी औषध का जो भी अवेलेबल हो, 9 हो तो और अच्छी बात है, जितने भी मिले उन्हें बोला है कि उनके स्वरस का जो है भर पेट सेवन करना है। जब पूरा पेट भर सेवन कर लेंगे तो उसके बाद जो है नग्न होकर के एक द्रोणी जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कहते हैं, गीले पलाश के नौका जैसा होता है, जो अंदर से स्नेह से लिप्त होता है, उसमें जा कर के सो जाते हैं। ठीक है। सोने के बाद जो 6 मंथ के बाद जो है उसको बहुत सारा ज्ञान वगैरह ये सब मिल जाता है। तो अब वो सारी कहने की बातें हैं। याद रखने वाली पॉइंट आपको यही है कि द्रोणी प्रावेशिक में 9 औषध का प्रयोग करना है। इन 9 औषध का नाम आपको याद रखना है और उसको दूध के साथ 6 माह तक सेवन करना है। ओके। क्या क्या है? ब्रह्म, सुवर्चला, आदित्यपर्णी, नारी, काष्ठगोधा, सर्पा, सोम, पद्मा, अजा एंड नीला। ओके। तो इसे याद रखने के लिए जो मैं एक सिंपल ट्रिक बनाया वो मैं बता दे रहा हूँ कि काष्ठ जो लकड़ी होते हैं ना, तो उस काष्ठ से सर्प निकला। ठीक है। किस दिन निकला? सोमवार को। तो काष्ठ से सर्प सोमवार को निकला। निकलने के बाद वो सर्प क्या किया कि पद्मा नाम की एक बकरी है, अजा है, ठीक है, पद्मा नाम की बकरी को काट लिया। काटने के बाद, सर्प काटने के बाद क्या होता है, उसका शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, तो वो नीला हो गया। ठीक है। तो काष्ठ से सर्प निकला सोमवार को, पद्मा नाम की बकरी को, अजा को काट लिया और उसका कलर नीला हो गया। तो ये बकरी किसका था? ये बकरी था आदित्य का। तो अपने बकरी को बचाने के लिए आदित्य नारी बन करके ब्रह्मा के पास गए। ठीक है। दो सेंटेंस है। पहला है कि काष्ठ से सर्प निकला सोमवार को, पद्मा नाम की अजा को काटा और उसका शरीर नीला पड़ गया। वो अजा जो है, जो पद्मा नाम है जिसका, वो आदित्य का बकरी थी। तो आदित्य क्या हुआ, नारी का भेष बना के ब्रह्मा के पास गए कि मेरी बकरी को बचा लो। बस यही है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग भी है। जैसे जो ब्रह्म सुवर्चला होता है, तो उस औषध से जो क्षीर है वो हिरण्य के जैसा होता है, और उसका पत्र कैसा होता है? पुष्कर सदृश, यानी कमल के पत्र जैसा। जो आदित्य पर्णी है उसे सूर्यकांता भी कहते हैं। ठीक है। चंद्रकांता आप जानते थे ना, तो वो तो चांद से रिलेटेड है, और आदित्य किसका सिनोनिम से? सूर्य का, तो सूर्यकांता। इसका क्षीर कैसा होता है? सुवर्ण वर्ण का, और पुष्प कैसा होता है? सूर्यमंडल के आकार का। ओके। नारी को जो है बलवत सदृश पत्रा भी कहा जाता है। ठीक है। नारी को बलवत सदृश पत्रा, यानी कि इसका पत्ता घास के जैसा होता है, और इसे अश्वबला भी कहते हैं। तो नारी को जो है अश्व, घोड़ा के जैसा बलवान व्यक्ति पसंद है, तो अश्वबला ऐसे याद रख सकते हो। और घोड़ा घास खाता है तो इसका पत्ता घास की तरह होता है। ठीक है। नारी को अश्व के जैसा बलवान व्यक्ति पसंद है, तो नारी को अश्वबला भी कहते हैं, और इसका पत्ता घोड़ा घास खाता है, उससे अश्व घोड़ा को ही कहते हैं ना, वो घास की तरह होता है। काष्ठगोधा जो है, काष्ठगोधा के जैसा ही ये होता है। ओके। जो गो होता है ना, उसके समान ये औषध होता है, इसीलिए इसे नाम औषधि गोधा करा। सर्पा में जो है जो औषध है सर्प के जैसा होता है। ओके। नेक्स्ट है सोम जो है, सोमो नामोषधि राजा पंचदश पर्वा व सोम इव हिवते वर्धते चो, हियते एंड वर्धते दोनों चीज़ें। सो सोमो, तो सोम किसके लिए वर्ड आता है? चंद्रमा के लिए। ठीक है। तो सोम चंद्रमा के लिए वर्ड आता है, और चंद्रमा क्या है? राजा है, नक्षत्र के राजा है ना। तो ऐसे ही सोमो नाम औषधि राजा, ये औषधियों का राजा होता है ये सोम। 5-10 पर्व, इसमें 5-10 यानी 15 जो है इसमें पर्व पत्ते होते हैं, और वो जो है हियते वर्धते, जो बढ़ते घटते रहते। जिस तरह चंद्रमा कभी
पूरा ऐसा होता है, बड़ा रहता है, कभी फुल स्फेरिकल होता है, कभी हेमी स्फेरिकल होता है, बढ़ता घटता रहता है ना। उसी तरह ये भी, इसके पत्ते भी जो अपने आकार में बढ़ते घटते रहते हैं। सोमो नाम औषधि राजा, चंद्रमा की तरह ये औषधि में राजा है। 15 पत्ते होते हैं इसमें और वो बढ़ते घटते रहते। पद्मा किसके लिए वर्ड आता है? पद्म कमल के लिए। तो पद्मा नाम औषधि, पद्माकारा, पद्म रक्ता, पद्मगंधा च, यानी कि जो कमल होते हैं उसी के आकार का होता है, उसी के जैसे कलर यानी रक्त वर्ण का होता है, और उसी के जैसा इसमें से गंध यानी स्मेल आता है। ओके। अजा के बारे में दिया है, अजा नाम औषधि अजश्रृंगी, इसे अजश्रृंगी भी कहते हैं। और नीला के बारे में क्या? नीला नाम औषधि नील क्षीरा, इससे जो क्षीर यानी मिल्क जो आता है, लेटेक्स आता है, वो ब्लू कलर का होता है। नील पुष्प, इसका फ्लावर भी ब्लू कलर का होता है, और इसमें लता एंड प्रतान जो है ये बहुत अमाउंट में होता है। ओके। एंड लास्ट योग जो है आचार रसायन। ओके। आचार रसायन को श्रेष्ठ रसायन कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आचार रसायन श्रेष्ठ रसायन है। जितने भी रसायन हमने पढ़ा अभी तक उनमें सबसे श्रेष्ठ रसायन आचार रसायन है। इससे भी यूनिक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें किसी भी प्रकार के औषध का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सिर्फ एक मानसिक रसायन है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि सद्वृत्त और सदाचार, बस इनका पालन करते हैं, जिसके वजह से शरीर और मन पे रसायनवत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। आचार रसायन श्रेष्ठ रसायन है और उसमें किसी भी प्रकार के औषध का प्रयोग नहीं करते हैं। यह एक मानसिक रसायन है। इसमें सिर्फ सद्वृत्त और सदाचार के पालन करते हैं, जिसके वजह से जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, उस पर रसायन के जैसा प्रभाव पड़ता है। ओके। ये आचार रसायन है। और ये आचार रसायन इम्पोर्टेंट है। इसका जो श्लोक है यदि आप याद कर लो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये सिर्फ आपको चरक संहिता में सब्जेक्टिव करने में ही नहीं, इसके साथ साथ जो संस्कृत वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपको जो है सद्वृत्त के अंदर जो आचार रसायन आप लिख सकते हो। ओके। तो इसका श्लोक सबसे पहले रीडिंग करते हैं। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात् अहिंसक अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम। ओके। क्या क्या कहा है इन्होंने कि सत्यवादी, सत्य बोलना, अक्रोधम, क्रोध का त्याग करना, निवृत्तम मध्य मैथुनात्, मध्य जो शराब पीते और मैथुन, इसको निवृत्ति, इसको त्यागना, अहिंसक, हिंसा नहीं करना, अनायासम मीन्स आयास होता है थकान वाला काम, अनायास यानी श्रम या थकान उत्पन्न करने वाला ऐसा कोई काम नहीं करना जो बिना मतलब का थकान हो, प्रशांतम, शांत रहना, प्रियवादिनम, प्रिय वाणी बोलना जो दूसरे को प्रिय लगे, जप शौच परम, जप में और शरीर की या मन की शुद्धि रखने में तत्पर रहना, धीर, धैर्यता रखना, दान नित्यम, नित्य जो है दान करना, तपस्विनम, तपस्या करना, देव, गौ, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध, इन सभी की अर्चना में रत रहना। ओके। आनिरी संशय परम नित्यम करुण वेदिनम समजागरम स्वप्नम नित्यम क्षीरगिरिदासिनम। ओके। आनरी संशय परम नित्यम, जो क्रूरता जो है ना, क्रूरता वाला काम, उनसे दूर रहना, नित्य दूर रहना। आनरी संशय परम नित्यम, नित्यम करुण वेदिनम, डेली बेसिस पे जो है जो करुण वेदिनम, जो दया का भाव रखना, दया से पूर्ण रहना हमेशा। ओके। समजागरणम स्वप्नम, समय पे जागना और समय पे सोना, नित्यम क्षीरगिरितासिनम, ये वर्ड याद रख लीजिए कि हमेशा जो है क्षीर और घृत, दूध और घृत, सिर्फ यही 2 द्रव्य का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सारे के सारे सद्वृत्त, सदाचार जो है इन सभी का प्रयोग किया गया है। किसी भी द्रव्य औषध इसके अलावा प्रयोग नहीं किया गया आचार रसायन में, सिर्फ क्षीर और घृत का प्रयोग किया गया। ओके। नित्यम क्षीर घृतासनम। नेक्स्ट क्या है? देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिज्ञ अनअहंकृतम शस्त्राचार असंकीर्णम आध्यात्म प्रवणेन्द्रियम। ओके। देश काल प्रमाणज्ञम यानी देश और काल के प्रमाण को जानने वाला, युक्तिज्ञ युक्ति को जानने वाला, अनअहंकृतम अहंकृत यानी अहंकार नहीं करना, सस्त आचार जो उत्तम आचार विचार हैं उसको करने वाला, एंड असंकीर्ण जो संकीर्ण विचार है उसको नहीं करना, उससे शून्य, आध्यात्म प्रवणेन्द्रियम जो आध्यात्म विषय है उसमें अपने इंद्रियों को लगाना,
तो ये सभी क्या है, आचार रसायन। ओके। सत्यवादिनम अक्रोधम, निवृत्तम मध्यमैथुनात्, अहिंसक अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, जप शौच परम धीरम, दान नित्यम तपस्विनम, दैव गो ब्राह्मणाचार्य, गुरु वृदर्चने रतम, आनरी संशय परम नित्यम, नित्यम करुण वेदिनम, समजागरणम स्वप्नम नित्यम क्षीरगिरितासिनम, देशकाल प्रमाणज्ञम, युक्तिज्ञ अनहंकृतम, शस्त्राचार असंकीर्णम, अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम। ये हो गए आपके आचार रसायन। कोशिश करो आप ये श्लोक याद हो जाए, 2-3 लाइन या 4 लाइन, इसके बाद भी है लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये आपका जो सब्जेक्टिव में एक अच्छा इम्पैक्ट बनेगा। ओके। सो आचार्य रसायन में, आचार्य नहीं, आचार रसायन में जो शामिल द्रव्य हैं वो 2 हैं, एक क्षीर और दूसरा घृत। ओके। आचार रसायन में जो शामिल औषध हैं वो कितने हो गए, 0, एक भी औषध का प्रयोग नहीं। ये दोनों द्रव्य में आते हैं, ये सब मेनली औषध में तो नहीं आते हैं। सारे के सारे मानसिक विचार हैं जो सद्वृत्त हैं, सदाचार हैं, यही सब है आचार रसायन में। ओके। आचार रसायन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि जो अश्विनी कुमारों, यहाँ कुमारों वर्ड आया, सिर्फ कुमार नहीं, कुमारों आया मीन्स द्वितीय, दो लोगों के लिए आ गया ना। तो इसमें 2 अश्विनी ब्रदर्स हैं, नासत्य एंड दस्त्र शायद उनका नाम है। इन दोनों के बारे में बताया गया, इन दोनों की चिकित्सा की जो है ना विशिष्टता बताया गया है कि इन दोनों की बड़ाई में क्या क्या बोला गया। तो सबसे पहला ये बताया कि सर्वाधिक प्रसिद्ध दैवाभिषेक, देवताओं के तो बहुत सारे वैद्य हो रहे होंगे, ठीक है, उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो वैद्य थे वो अश्विनी कुमार थे। ओके। साथ साथ इनको जो है आदर्श भिषक का प्रतीक भी माना जाता है। उन सारे जो भिषक थे, जो वैद्य थे, उनमें ये आइडियल थे। ओके। इसके अलावा इनके बारे में और क्या क्या बताया, अश्विन देव भिषजो, देव भिषज देव के वैद्य हैं। यज्ञवाही, यज्ञवाहा वितो स्मृतो, इसको यज्ञवाहा भी कहा जाता है। ठीक है। यज्ञवाहा करने का मतलब यज्ञ को पूर्ण करने वाला। इनकी बड़ाई या फिर इनको यज्ञ का भाग जो है इंद्र, पहले क्या होता था कि जो यज्ञ का जो भाग जो है, जो पौराणिक कथा के अनुसार है, उसमें अश्विनी कुमारों को नहीं मिलता था, लेकिन कुछ काम किए, कुछ चिकित्सा किए, जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसके बाद जो है इनको यज्ञ का भाग मिलने लगा था। ठीक है। तो यज्ञ को पूर्ण करने वाले हो गए। यज्ञ को पूर्ण करने वाले ऐसे भी हो गए कि यज्ञस्य ही शिरश्छिन्नम पुनस्ताभ्याम समाहितम, जो यज्ञ का जो है ना सिर छिन्न हो चुका था, जब महादेव जो रुद्र रूप धारण किए थे तो उस यज्ञ का सिर को छिन्न कर दिए थे, कलम कर दिए थे, काट दिए थे। ठीक है। यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था उस समय में। सभी देवता अश्विनी कुमार को बुलाए कि आप कुछ करें, तो अश्विनी कुमार उस यज्ञ का सिर को फिर से जोड़े थे। एक काम ये हो गया। दूसरा क्या, प्रशीर्णाम दशना पूषणो, जो पूषा है उसका जो दांत है वो टूट गया था, तो उसको अश्विनी कुमार ने ठीक किया। ठीक है। नेत्रे नष्टे भगस्य च, जो भग मीन्स हुआ यहाँ सूर्य, तो सूर्य का नेत्र नष्ट हो गया था, उसे भी अश्विनी कुमार ने ठीक किया। वज्रिनः च भुजस्तंभा ताभ्याम एव चिकित्सता, तो वज्र कौन धारण करते हैं, इंद्र। उस इंद्र को भुज स्तंभ हो चुका था, उस भुज स्तंभ की भी चिकित्सा अश्विनी कुमारों ने किया। तो ये सभी इनकी विशेषता है कि यज्ञ का सिर जो छिन्न हुआ उनको जोड़ा, पूषा का दांत को ठीक किया, सूर्य का नेत्र नष्ट हो गया उन्हें ठीक किया, इंद्र को भुज स्तंभ हुआ उसकी चिकित्सा अश्विनी कुमारों ने की। इसके अलावा और भी कुछ, जैसे चंद्रमा है, जब राजयक्षमा पढ़ोगे तो चंद्रमा को राजयक्षमा हो गया था, उसके सोम धातु जो शुक्र की नष्ट हो गई थी उसको भी चिकित्सा अश्विनी कुमारों ने किया था। एंड जो भूलोक है, उस पे च्यवन ऋषि को भी जो है वृद्ध होकर विकृत अवस्था को प्राप्त किया था, तो उसकी सारी चेष्टा वर्ण स्वर जो नष्ट हो गया था, तो अश्विनी कुमार ने उसको फिर से युवा बनाया था। ओके। तो इन सभी महानताओं को बताते हुए अश्विनी कुमार को श्रेष्ठ बताया गया है और सभी भिषक में जो है इसको आदर्श के रूप में माना गया। ओके। नेक्स्ट है प्राणाचार्य के गुण। सो प्राणाचार्य के मुख्य रूप से ये 5 गुण यहाँ बताए, शीलवान, मतिवान, युक्त, द्विजाति एंड शास्त्र प्राग। ओके। शीलवान मतिवान युक्तो द्विजाति शास्त्र प्राग प्राणी भी गुरुवत पूजया प्राणाचार्य सही स्मृत। सो शीलवान, शीलवान कहने का मतलब वो
वैद्य क्या होंगे कि अच्छे स्वभाव वाले होंगे, मतिवान यानी बुद्धिमान होंगे, युक्त। युक्त कहने का मतलब है कि जो भी चिकित्सा कार्य है उसमें हमेशा वो तत्पर रहेंगे। द्विजाति वाले होंगे, शास्त्र प्राग यानी कि आयुर्वेद शास्त्र को अच्छी तरह से वो अध्ययन कर रखा हो। ठीक है, तो इन सभी गुणों से युक्त जो वैद्य हैं उनको प्राणाचार्य कहते हैं। प्राण को बचाने वाले आचार्य होते हैं। ठीक है, वो प्राणी में गुरु के समान पूजे जाते हैं। प्राणी भी गुरुवत पूज्य, प्राणियों में गुरु के समान वो पूजे जाते हैं, उसे ही प्राणाचार्य कहते हैं। शीलवान, मतिवान, युक्त, तो द्विजाति शास्त्र पर आ गई। ये 5 टर्म याद रखना प्राणाचार्य के गुण में। ओके, इसके बाद एक टर्म आता है द्वितीय जाति। वैद्य की जो है ना दूसरी जाति, दूसरा जन्म कब कहलाता है? विद्या समाप्तो भिषजो द्वितीय जाति उच्यते। जब विद्या समाप्त हो जाता है उस भिषक का, जैसे कि आप लोग अभी बीएमएस कर रहे हो, तो बीएमएस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका दूसरा जन्म कहलाएगा, जिसमें आपको आयुर्वेद का ज्ञान होगा। ओके, तो विद्या समाप्त हो जाने के बाद यानी कि इसको कंप्लीट कर लेने के बाद विद्या समाप्तो भिषजो द्वितीय जाति उच्यते। विद्या पूर्ण होने के बाद, विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाने पर उस वैद्य का दूसरा जन्म होना कहलाता है, उसे ही द्वितीय जाति कहते हैं। एक और टर्म आता है वो है द्विज। ओके, तो विद्या समाप्तो ब्राह्म वो सत्व एंड आर्ष अथापि वह ध्रुवम विशति ज्ञान सत्व द्विधो, यहाँ पर भी है ना द्विजः स्मृता। ओके, तो विद्या अध्ययन समाप्त होने के बाद वैद्य को द्वितीय जाति तो हो ही जाता, उसे द्विज भी कहते हैं। विद्या अध्ययन समाप्त होने के बाद उस वैद्य का क्या हुआ? एक दूसरा जन्म हुआ, तो द्वितीय जाति का है। और उस वैद्य को अब द्विज कहते हैं, क्योंकि इसके पास 2 प्रकार का मन होता है, 2 तरह का विशेष ज्ञान होता है। उसका मन जो है ब्रह्म सत्व और आर्ष सत्व से आवेशित हो जाता है। ब्रह्म सत्व कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्म ज्ञान के संपन्न मन हो गया, ब्रह्म सत्व ब्रह्म ज्ञान से संपन्न मन। एंड आर्ष सत्व हो गया कहने का मतलब जो महर्षि, जो ऋषि होते हैं उनके मन के समान मन हो जाता है। ठीक है, इसलिए 2 तरह का मन, 2 तरह का ज्ञान उसमें स्पेशली आ जाते हैं। ब्रह्म सत्व है ना, आर्ष सत्व वाले ज्ञानों से उस मन से वो आवेशित हो जाता है, इसीलिए उसे अब द्विज कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्राणाचार्य के गुण हो गए। एंड विद्या अध्ययन के बाद उसकी दूसरी जन्म होती है, इसलिए द्वितीय जाति, द्विजाति हो गया ना। एंड द्विज यहाँ पे जो हो गया ब्रह्म सत्व है ना, आर्ष सत्व से आवेशित होने के कारण, ये दोनों से आवेशित होने के कारण इसे द्विज कहते हैं। सो आयुर्वेद समुत्थानीय पाद में इतना ही। फॉर एनी काइंड ऑफ सजेशन और कन्फ्यूजन यू मे कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड आप लोग जो है क्या कहते हैं, इसके टेक्स्ट बुक को इसके साथ साथ ज़रूर पढ़ें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।